पिछली वीडियो में मैंने ये सुनाया और दिखाया था कि किस प्रकार उस फ्रॉड स्कैमर ने मुझसे 75,000 रुपए क्रेडिट कार्ड से निकालने की ओटीपी ले ली थी। फिर मुझे ये बताना है कि आगे उसने उस ओटीपी का किया क्या, मैंने कौन से स्टेप्स लिए, आगे क्या कुछ हुआ, ये सब मुझे आपको बताना है। और चूंकि उसी दिन मुझे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कैंची धाम नैनीताल नीब करौरी बाबा आश्रम जाना पड़ा, तो बात रह गई वहीं। अब मैं लौट आया हूं, तो मैं फिर आगे की घटनाएं आपको फिर बताता हूं कि क्या कुछ हुआ। देखिए अब भी मैं मानता हूं कि ये बात कि मेरे पास अभी अभी कार्ड आया, केवल दो संस्थाओं को पता थी, एक तो बैंक और एक ब्लू डॉट कोरियर। और जिस तरह की बातें उसमें हुई हैं, की गई हैं, ये बिना किसी बैंक को अच्छी तरह जानने वाले, जिसका एक्सेस उसके डाटा तक है कि कार्ड कब चला, कब मुझे मिला, ये सब कुछ है, उसके बिना हो नहीं सकता। या तो कोई एक्स एम्प्लॉय है या कोई एम्प्लॉइज उनसे मिले हुए हैं, या फिर ठीक है मान लिया कि उन बैंक का सिस्टम इतना कमजोर है कि उसे वो हैक कर ले रहे हैं, ये भी संभव है। तो कुछ भी है, लेकिन जिस तरह की बातचीत हुई, आगे क्या कुछ हुई आपने देखा कि मैंने उसे ओटीपी बता दी। उसी समय एक घटना और हो गई, जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। मेरे तमाम शुभचिंतकों ने मुझसे संवेदना प्रकट की कि आपके पैसे चले गए, बड़ा अफसोस हुआ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि पैसे गए नहीं, लेकिन इसमें मेरी कोई बड़ाई या चालाकी नहीं है। मैंने अपनी ओर से पूरी गलती कर दी थी। पैसे जाना कुछ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात बची थी, तभी कुछ हो गया। क्या हुआ आप सुनिए। बताना भी पड़ेगा, मैं आईडी केवल बताऊंगा, आपने तो कहा केवल आईडी बताइए। अभी देखिए, आप ना हमारे बैंक के साइड कमीशन के लिए आपको जो है मैसेज मिला होगा 3 नंबर का परमिशन नंबर। तो देखिए क्या मिला है 6 नंबर आपको, 699356। मैंने पूरा नंबर बता दिया। 99 उसको नहीं सुनाई पड़ा और यही मैंने मैसेज पढ़ लिया। मैंने नई ओटीपी गलत बता दी। सॉरी 699428। ओके 699423। मैंने 428 का, उसने 433 सुन लिया, पता नहीं क्या सुना। ट्रांजैक्शन ऑफ INR 75। अब मैंने यहाँ से झगड़ा करना शुरू किया। आपको जो मैसेज मिला है ये आपका INR, आपको जो मैसेज मिला है 699423, ये मैसेज मैच नहीं हुआ है। एक बार दोबारा उसको पता लग गया कि मैंने गलत ओटीपी बताई, ओटीपी पर ट्रांसफर, लेकिन वो शांतिपूर्वक बात कर रही है। ये 75,000 नहीं है, 7,500 है सर आपका, जो आपका लिमिट। वो मुझे आराम से बेवकूफ बनाना चाहती है। ये टोटल जो लिमिट 75,000 है, 75,000 नहीं है, 75,000 है 7, क्योंकि जो लिमिट होता है बैंक पहले आपका एक्टिवेट करके देता है यूज करने के लिए। जो आपका स्वाइप लिमिट होता है ये आपका एक्टिवेट होता है, बाकी का जो लिमिट होता है वो ATM विड्रॉ लिमिट होता है सर। ये बताइए, मैं जो ऐप है, ऐप में अपने क्रेडिट कार्ड के वो सब कंट्रोल कैसे कहाँ कर सकता हूँ, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो मैं अभी आपको सारा चीजें अभी गाइड करूंगी सर आपको। ये कहाँ पे है? आपने जो मैसेज बताई ना गलत है, दोबारा अब वो वापस ओटीपी लेना चाहती है। मैं एकदम जाना है, आप बता दीजिए, मैं बात नहीं है, आप जाइएगा सर। ऐप से कर लूंगा, ऐप से कैसे होगा वो बता दीजिए बस। सर सुन लीजिए आप पहले मेरी बात, अगर आपको कोई धैर्य है तो पहले आप मेरा नाम, नंबर, मेरी एम्प्लॉय ID आप नोट कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, एक बता दोगी? कर लिया, मैं जरा निकलना हूँ, मुझे जाना। अगर आपको इशू हो रहा है तो मैं अपना एम्प्लॉय ID आपको कार्ड जो है वो सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे सर। क्योंकि पहले आपका जो बैंक होता है वो लिमिट आपका एक्टिवेट करता है यूज करने की। पूरा धैर्य है उसको भाई, उसके बाद आपको हमारे ट्रेंड है कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर से आपको कॉल आएगा, वो कॉल आपको उठाना होगा। पहले वहां से मैं रख रहा हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। जब इतनी देर में मैंने अच्छे से जब समझ लिया कि ये तो ओटीपी लेके ट्रांजैक्शन करना चाहती है, तो मैंने किसी तरीके से उसे ऑफ करना जरूरी समझा उस बातचीत को, ताकि मैं जल्दी से बैंक के ऐप पे जाके देख सकूं और कुछ जो कर सकूं वो इमीडिएटली कर सकूं। मैंने वही किया। मैंने ये बात काटी,
काटने से वो रुकी नहीं, उसका दोबारा फोन आया, मैंने एक बार काटा, दोबारा फोन आया, मैंने दोबारा काटा और उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक किया, वरना वो मुझे डिस्टर्ब करती रहती। 3 मिनट के अंदर उसे ओटीपी चाहिए थी, उसके बाद वो ओटीपी बेकार हो जानी थी और इस बीच मुझे डिस्ट्रैक्ट किए रखना था ताकि मैं अपने ऐप पर जाके देख ना सकूं। मैं तुरंत अपने ऐप पे गया। ऐप पे मैंने जाते ही पाया कि कंट्रोल्स में उसने इंटरनेशनल डोमेस्टिक सब ऑन कर रखे थे, कोई लिमिट नहीं लगाई थी। ये काम मुझे उससे कराना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने कराया। खैर, मैंने तुरंत जाके इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों को ऑफ किया। उसके बाद फिर मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं, तो मैंने बैंक को फोन किया, लोकल ब्रांच को। तो वहां पे जो काउंटर क्लर्क है उसने बताया कि सर आप तो बच गए, ऐसा कीजिए तुरंत आप जो है वो, मैंने कहा पैसे नहीं निकले हैं, मैंने देख लिया था। उसने सर आप बच गए, तुरंत 2 काम कीजिए, एक तो पिन चेंज कर लीजिए और दूसरा कार्ड को लॉक कर दीजिए। मैंने कहा ये क्या लॉक करना भी कुछ होता है? उसने कहा हाँ सर लॉक होता है, उसी में देखिए मिल जाएगा। हमने कहा हाँ ठीक है, मिल गया। मैंने पिन चेंज किया और लॉक किया। उसके बाद मैं सीधे बैंक गया। फिर उसने कायदे से मैसेजेस देखे, ऐप को देखा, फिर बताया कि ठीक है अब आप सुरक्षित हैं, लेकिन एक काम और कीजिए, अब इस कार्ड को ब्लॉक करके सरेंडर कर दीजिए। तो मैंने वही किया, लॉक था ही, ब्लॉक कर दिया। तुरंत वही मैसेज आ गया कि योर कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड सक्सेसफुली। तो मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैंने अन्य मित्रों से समझने की कोशिश की कि क्या कुछ हो सकता था, क्या करना था, क्या हुआ, क्या कर सकता हूं। तो एक ने सलाह दी कि आप इसे तुरंत 1930 पे साइबर सेल में इंटीमेट कर दीजिए। लेकिन दूसरे ने कहा, और मुझे भी मालूम था कि वहां पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि आपका पैसा कितना गया, और अगर पैसा नहीं गया तो फिर आगे वो बातें ही नहीं करते, कहते हैं बस, मतलब आप ये कहिए कि ये नंबर अलाइव है, इसको ट्रेस कर लीजिए, ये सब वो नहीं करते। मैंने ऐसा सुना है, मैंने कोई अनुभव नहीं है, आपका जैसा अनुभव बताइएगा। लेकिन वहां वो ये पहला सवाल पूछते हैं पैसा गया कि नहीं, अगर नहीं गया तो बात खत्म। मैंने बैंक से अगर प्रयास किया होता रुकवाने का तो क्या होता? ओटीपी मैंने दे दी, बैंक मेरे कहने से नहीं रोकने वाला था। मैंने एक साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट अपना इंश्योरेंस भी करा रखा है, जनरल इंश्योरेंस से, एक कंपनी से कराया हुआ है। मैंने तुरंत उस मित्र को फोन लगाया जिनकी सलाह पे कराया था। उन्होंने भी बताया कि ओटीपी चूंकि आपने दी, गलती आपकी है। सारा मामला उसमें जाता है कि फॉल्ट किसका। अगर मेरा फॉल्ट नहीं है तो सब मदद करेंगे, मेरा फॉल्ट है, ओटीपी मैंने दी तो मेरा फॉल्ट है, कोई मदद नहीं करेगा। ठीक, खैर उसके बाद मैं निश्चिंत हुआ जब, तो मैंने फिर और दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि क्या कुछ हो गया, क्या कुछ हो सकता है। तो बातचीत से ये समझ में आया कि जो उसने बार बार कहा कि एक कॉल आएगी और आपको 1 प्रेस करना है कीपैड पे, और फिर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनके जवाब देने हैं, फिर यस करना है, तो उन सब का मकसद क्या रहा होगा। तो समझ में ये आया अब तक कि या तो वो ई सिम निकलवाने की कोशिश में थे, गैंग है पूरा, तो कोई और आदमी कॉल करता तो ई सिम निकलवाने की कोशिश में थे, मेरा जो नंबर बैंक से अटैच्ड है उसके बदले, या फिर कोई इसको ऑफ करा के कोई नया सिम ले लेते, माने इसको स्टोलन दिखाते, लॉस्ट दिखाते और नया सिम ले लेते, ऐसा कुछ करते। फिर मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आती, मेरा कोई कंट्रोल उस पर रहता ही नहीं, उनको ओटीपी की जरूरत नहीं, ओटीपी उनके आ जाती रहती और वो कुछ भी कर सकते थे। अभी तक सिर्फ क्रेडिट कार्ड का पैसा लिया, आगे वो मेरे बैंक में भी जो कुछ था उसको खाली कर सकते थे। सेविंग्स और एफडी 2 चीजें होती हैं, लेकिन अधिकतर बैंकों में स्थिति यह है कि आपकी एफडी ऑनलाइन तोड़ी जा सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी यही बात है, ऑनलाइन आपने अगर एफडी करा ली है, ऑफलाइन भी कराई है, बैंक जाके भी कराई है, तो भी वो ऑनलाइन तोड़ी जा सकती है। तो फॉर्चुनेटली मेरे तो वहां ज्यादा पैसे ही नहीं है, बल्कि वहां से तो हर 3 महीने पर एक वो आता रहता है नोटिस की मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस आपका कम है, आपको पेनल्टी लगेगी। मैं दे देता हूं, कारण ये कि उतने पैसे जितना वो चाहते हैं कि सेविंग्स में रखिए, उतने अगर रखूं तो एफडी के मुकाबले ब्याज का बहुत ज्यादा हानि होगी, और जो पेनल्टी उनकी है वो थोड़ी सी है। इस तरह की स्मार्टनेस मैं फाइनेंस अफसर वाली करता रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद गच्चा मैंने यहां खाया। अब मैंने सोचा कि ये कॉल क्या स्पूफ्ड है। स्पूफ्ड का मतलब ये है कि जो नंबर मुझे दिख रहा वो नंबर यहाँ का नहीं है, नंबर वो जो मुझे दिख रहा वो वास्तविक नंबर नहीं है। तो क्या होगा, वो कहीं विदेश से चल रहा होगा, नंबर भारत का दिखा रहे हैं +91 से,
और मैं अगर वहां पे वापस कॉल लगाऊंगा तो नहीं लगेगी। मैंने इसे चेक करना चाहा और देखिए 2 घंटे बाद भी कॉल लगी, कायदे से लगी, यानी वो नंबर स्पूफ्ड नहीं था, उसको ट्रेस किया जा सकता था कहां क्या हो रहा है अगर पुलिस चाहती तो। और मैं पुलिस के जाना भी नहीं चाहता था, मेरे पैसे बचे, जान बची। किसी ने सजेस्ट किया कि आप उसे संचार साथी पे डाल दीजिए। अच्छा हाँ, उसने कहा था ना कि मैं व्हाट्सएप करूंगी, कोई व्हाट्सएप नहीं आया। मैंने दोबारा उससे बात की, देखिए क्या बात हुई, सुनेंगे? ठीक है सुनिए। मतलब हिम्मत देखिए कि सब कुछ हो चुका, उसको मालूम हो गया कि मुझे मालूम हो गया है कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो बात करने को 2 घंटे बाद भी तैयार है। मैं भी शो नहीं कर रहा हूं कि मुझे मालूम है। हेलो। हाँ मैम, ये लोग अभी क्या क्या स्टेप्स बचे हैं ये पहले संक्षेप में बता दीजिए, एस्टिमेट कर लूं, क्योंकि मुझे तुरंत मीटिंग में जाना पड़ गया था, दूसरे फोन पे बार बार कॉल आ रही थी, बहुत अर्ली इमरजेंसी असाइनमेंट का देना था मुझे। तो बता दीजिए क्या क्या स्टेप्स बचे हैं आप। एक मिनट सर। पता नहीं क्या चेक कर रही है, कर रही है कुछ। इस बीच कई ग्राहकों को निपटाया होगा। हेलो। अभी आपका कार्ड होगा सर आपके पास? हाँ तो नहीं, आप स्टेप्स बता दीजिए कितना मैं एस्टिमेट कर लूं, मेरे पास कितना सर टाइम। ये रनिंग कॉल पे होगा, 5 से 10 मिनट्स लगेगा। अगर आप मीटिंग में है तो वहाँ से कब तक फ्री हो जाएंगे? क्या क्या स्टेप्स हैं वो बता दीजिए, मैं सुन लूँ। हाँ बताइए। अगर मैं वाउचर यहाँ से आपका अपडेट करती हूँ, ऑनलाइन यूजेस आपका ऑन होता है तो ओपन डिटेल हैव कंफर्मेशन आपको वेरीफाई करना होगा। यानी वही ओटीपी फिर आएगी। कार्ड पे 4 के पैनल में 16 डिजिट नंबर मेंशन होगा, लास्ट 8 नंबर आपको वेरीफाई करना होगा सर। ठीक है, ये तो व्हाट्सएप पे क्यों नहीं? लास्ट 8 नंबर वेरीफाई करना होगा कार्ड का। नहीं, मैंने वही सोचा देख लूंगा। ठीक है, मैंने भरूंगा। आपको प्रोवाइड करा दी थी, नंबर होगा आपका व्हाट्सएप पे। जी जी, मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप पे आओ। आपको 5 से 10 मिनट में रिसीव करा दी थी तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो कुछ चीजें जो चीजें अब वो भागना चाहती, ओके। इसको भी प्लीज लिख के मेंशन कर दीजिएगा, मैं एस्टिमेट कर लूं टाइम। फिर आप कितने बजे तक फ्री रहते हो शाम को? सर 6 o'clock तक लास्ट टाइम है क्लोजिंग टाइम, देन आप इससे पहले आप बात कर सकते हैं। ठीक है। और ये टोन एक्सेंट सब एकदम प्रोफेशनल टेलीकॉलर जैसी। से बात कर रही हूँ वर्किंग डिपार्टमेंट। अच्छा, और वो और आपका मेरी तो वो कार्ड को कहाँ से खुला था, शायद अप्लाई कहाँ से हुआ कार्ड? सर आपका कार्ड जहाँ से डिस्पैच होता है वहाँ से आपको कॉल किया गया है, मुंबई एंड दिल्ली ईस्ट कॉल किया गया है, बैंक करता है, पैसे वॉइस, आपको कोई भी कंफ्यूजन है अपनी एकदम प्रोफेशनल टेलीकॉलर जैसी। फिर मैं अपना एम्प्लॉय आईडी आपको सेंड आउट कर देती हूँ, वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। राइट, क्योंकि कार्ड जो बाकी काम दिल्ली ब्रांच से हुआ था। कोई इशू नहीं है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं सर, अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है तो आप विजिट करके कंफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, बता आप सब। ओके, भाग रही हैं, मैं भागने नहीं दे रहा हूँ। चला जाता हूँ और वहाँ से आप उनके लिए बात करा देता हूँ। सकते हैं सर आप। तो मेरे लिए इजी जाएगा, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में मैं ज्यादा कंफर्टेबल, ऑनलाइन में थोड़ा। कोई इशू नहीं है सर, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहते हैं उस कंडीशन में आप करा सकते हैं। अगर ब्रांच जाके आप बात करवाना चाहते हैं तो आप बात भी करवा सकते हैं। बात करवा देंगे तो वो आप उनको बता दीजिए क्या कुछ करना है, वो वहाँ पे लोग हेल्प कर देते हैं सामने सामने। ऑनलाइन में मैं कई बार कंफ्यूज जाता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करना है। ठीक है, तो आप स्टेप दे दीजिए, किसी पर व्हाट्सएप पे दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस कॉल के बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया, शायद व्हाट्सएप पे कुछ है, शायद एपीके फाइल आए जिससे मैं छूं और मेरा मोबाइल हैक हो जाए, लेकिन व्हाट्सएप पे कुछ नहीं आया। फिर मैंने चेक किया तो वो व्हाट्सएप पे थी ही नहीं। फिर मैंने उसे एक इनवाइट भी भेजा। देखिए मेरा कार्ड ब्लॉक हो चुका है ना, अब मैं काफी निश्चिंत था। हमने सोचा कि जरा सा एडवेंचर फिर से करूं। हालांकि एडवेंचर की आदत थी, उसने ही मुझे मरवाया, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से बचा था ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस। मैंने उसे व्हाट्सएप पे इनवाइट किया, वो नहीं आई। फिर मैंने करीब 5:30 बजे एक बार फिर से कॉल किया तो घंटी बजी, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने उसे बता दिया था कि अब मैं ऑफलाइन में ही इंटरेस्टेड हूं, ऑनलाइन में नहीं। जो भी कारण उसने उठाया नहीं, 2 बार घंटी गई, उसने उठाया नहीं। अगली सुबह मैंने फिर फोन किया तो मैसेज आया कि वो नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है, दोपहर के बाद से वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आपको अभी भी सुना दूं, हालांकि रात का वक्त है, लेकिन हर्ज क्या है, एक बार आप भी ट्राई देखिए तो करके, क्या पता रात को ऑन रखती हो। देखते हैं अभी।
करना चाहते हैं जी। वह अभी स्विच ऑफ है। ये नंबर है समय पश्चात प्रयास करें। 9795420294। Please try later. खैर अब इस नंबर को पुलिस ट्रेस करना चाहे तो करे, था यही इंडिया में ही एक्टिव था और अभी किसी और नंबर से कुछ कर रहे होंगे वो। खैर अब आप बताइए क्या कुछ आपने सीखा, मैंने सीखा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि कभी भी कोई ओटीपी आए तो केवल ऊपर जो फ्लोट करे ना नंबर उतने पर ही नहीं बोलना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर मैं बैंक जाता हूं और बैंक में बैठ के बैंक ऑफिसर से काम करवा रहा हूं कोई, तब वो ओटीपी आती है तब तो उससे शेयर करता ही हूं ना, उसे दिखाता भी हूं, अभी भी करता रहूंगा। तो हम ऑनलाइन होना बंद नहीं कर सकते, हम इस तरीके के ऐप का इस्तेमाल बंद नहीं कर सकते। क्रिमिनल्स हमसे आगे की सोचते हैं, हमारी साइकोलॉजी उन्हें पता है, ये सब चलता रहेगा। बस इतना ही कहूंगा, ईश्वर ही बचाए और अपनी सतर्कता जितना कुछ हो सके। थैंक यू।